नमस्कार। आज हम एक्सियोम 4 यानी एक्सियोम 4 मिशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम भारत की भूमिका और खासकर जो सुरक्षा वाला पहलू है उस पर फोकस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं ये मिशन है क्या असल में। देखिए, एक्सियोम स्पेस इसे लीड कर रहा है और साथ में है नासा है, स्पेसएक्स है, अपना इसरो है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी। मकसद है स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक करीब 14 से 21 दिन का एक प्राइवेट ह्यूमन मिशन भेजना। और देखिए, इसमें भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। राकेश शर्मा जी के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं पायलट के तौर पर। उनके साथ कमांडर पैगी विटसन होंगी और पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं शुक्ला जी की भूमिका, क्या वैज्ञानिक काम होगा वहां, और वो जो सुरक्षा वाली चुनौतियां आईं इसरो ने कैसे संभाला। तो पहले शुभांशु शुक्ला हैं कौन ये भी, और इस एक्सियोम 4 मिशन के लिए भी। और ट्रेनिंग वो भी पूरी की है रूस के यूरी गगारिन सेंटर में, फिर इसरो बैंगलोर और ह्यूस्टन में भी। बिल्कुल। और देखिए, इतना अनुभवी पायलट होना ना इस तरह के एक जटिल मल्टीनेशनल मिशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। उनका जो बैकग्राउंड है वो तकनीकी बारीकियों को समझने और खासकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत फैसले लेने में बहुत काम आएगा। हाँ, वो तो है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। शुक्ला जी वहां 7 भारतीय प्रयोग करेंगे जी, 7, और साथ ही 60 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टडीज में भी मदद करेंगे। और इन भारतीय प्रयोगों में कुछ तो बड़े कमाल के हैं, जैसे स्पेस में खाना, सूक्ष्म शैवाल, माइक्रो एल्गाए और अंकुरित अलाज उगाना। सोचिए जरा, भविष्य के जो लंबे स्पेस मिशंस होंगे उनके लिए ये कितना कितना जरूरी हो सकता है। हाँ, और यही बात तो इसे और आकर्षक बनाती है। ये प्रयोग सिर्फ हमारे आने वाले गगनयान मिशन की तैयारी नहीं है, बल्कि ये भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में भी कह सकते हैं एक अहम कदम है। जैसे ये माइक्रो एल्गाए या मांसपेशियों पर जो रिसर्च है, ये दिखाता है कि भारत स्पेस में आत्मनिर्भरता पर कितना फोकस कर रहा है। अपना खाना, अपना स्वास्थ्य और अपनी तकनीकी क्षमता भी, ये सारा डेटा भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक तरह से फाउंडेशन बनेगा। लेकिन हाँ, ये सब इतना सीधा भी नहीं था। मिशन के रास्ते में 2 बड़ी सेफ्टी प्रॉब्लम्स आईं। पहली तो स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़ी थी। उसका जो प्रोपल्शन बे है, जहां इंजन वगैरह होते हैं, वहां टेस्टिंग के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन मतलब LOX का रिसाव पाया गया। ये फ्यूल का अहम हिस्सा है। और दूसरी मुश्किल आई सीधे ISS से। वहां जो रूसी ज़्वेज़दा मॉड्यूल है उसमें प्रेशर में कुछ गड़बड़ी मतलब विसंगति देखी गई। इसका मतलब था कि वहां हवा का दबाव ठीक नहीं था और ये अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो जाने वाले हैं, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल। और यहीं पर इसरो का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसरो ने सिर्फ ऐसा नहीं कि मीटिंग में बैठ गए, बल्कि नासा और एक्सियम स्पेस के साथ मिलकर इन मुद्दों को बारीकी से समझा, उनका विश्लेषण किया और समाधान निकालने में एक्टिवली मदद की। उन्होंने सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा। खासकर जो प्रोपल्शन सिस्टम का डेटा था ना, उस पे बहुत जोर दिया कि सब कुछ चेक हो ताकि लॉन्च से पहले सिस्टम एकदम सेफ हो। इसरो का ये जो सेफ्टी फर्स्ट वाला रवैया था ना, और उनका जो इंटरवेंशन था, उसने वाकई एक बड़े खतरे को टालने में मदद की। और ये दिखाता है कि ऐसे मिशनों में कड़े सुरक्षा नियम कितने जरूरी हैं। अच्छा, तो इन्हीं सेफ्टी इश्यूज की वजह से और शायद कुछ इंजन और मौसम की भी दिक्कतें थी, लॉन्च की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। पहले जो मई 2025 के आखिर में होनी थी, वो पहले 10 जून हुई और फिर और आगे खिसक गई। अभी जो ताज़ा खबर है। नमस्कार फ्रॉम स्पेस। आई एम thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced and you were just floating. You unbuckle and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. We showed you joy and grace. This is Swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our
Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern. देखिए, भारत के लिए तो ये मिशन ऐतिहासिक है ही। 1984 में राकेश शर्मा जी के बाद कोई भारतीय ISS जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही ये भारत का जो पहला अपना मानव मिशन है गगनयान, जो शायद 2027 के आसपास होगा, उसके लिए भी एक तरह से रास्ता बना रहा है, तैयारी कर रहा है। जी हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये मिशन दिखाता है कि इसरो, नासा, ESA, SpaceX, Axiom स्पेस, इन सब के बीच कितना बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सकता है। ये एक मॉडल है कि कैसे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां मिलकर मुश्किल स्पेस चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। भविष्य के लिए ये एक अच्छी मिसाल है। तो संक्षेप में अगर कहें, शुभांशु शुक्ला की अहम भूमिका, स्पेस में होने वाले भारत के वो अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग और सबसे जरूरी सेफ्टी को पक्का करने में इसरो का वो क्रिटिकल रोल, ये इस मिशन की खास बातें हैं। और ये मिशन हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि Axiom 4 और गगनयान के जो तात्कालिक लक्ष्य हैं उनसे परे अगर देखें तो मानव अंतरिक्ष उड़ान और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर नया जोर है, ये भारत की लंबी अवधि की वैज्ञानिक प्राथमिकताओं को और दुनिया में उसकी जगह को आगे चलकर किस तरह से नया आकार दे सकता है, इस पर सोचना होगा।